नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश दर्पण 24। विधानसभा चुनाव लगभग होने वाले हैं और 2023 का शंखनाद हो चुका है। नेता अपनी अपनी विधानसभा में सक्रिय हो चुके हैं और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 विधानसभा को लेकर आम जनता की क्या राय है। 2023 विधानसभा जो है यहाँ पर लोग विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं और लोगों का क्या मत है। गाडरवारा विधानसभा में इस समय तत्कालीन जो विधायक है, वर्तमान विधायक जो है वो है कांग्रेस से। भाजपा अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है इस सीट को हासिल करने के लिए, और वही कांग्रेस अपने पुराने 5 साल के कामों को भाजपा को नकारते हुए लोगों को गिनवा रही है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2023 विधानसभा को लेकर उनका क्या मत है, क्योंकि यहाँ पर अभी वर्तमान में कांग्रेस यहाँ की विधायक है। भाजपा अपना पूरा एड़ी चोटी का दम लगा रही है इस सीट को हासिल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और कहते हैं कि जब मूंगफली का मज़ा होता है तो उसमें बात करने का मज़ा कुछ और होता है। हमारे साथ भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। 2023 विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप कि किसकी सरकार बनने वाली है? अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, टिकट डिक्लेयर होने के बाद सब पता चलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब कि 2023 विधानसभा को लेकर आपका क्या मत है? कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। क्या ऐसे कमलनाथ जी की 1.5 साल की जो सरकार रही है, भाजपा 15 महीने की जो सरकार रही है, तो भाजपा जो है वो आरोप लगाती है कि इन 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया। आप कुछ ऐसा कुछ बताइए कि हाँ लोगों को पता चले कि 15 महीने की सरकार में ये हुआ। 15 महीने की सरकार में जो 300 रुपये की पेंशन मिलती थी वो 600 रुपये हो गई। अनेक जगह की रोड उन्होंने सेंक्शन करवा दी। हर दिन एक नई चीज़ दी है कमलनाथ जी ने। हर दिन एक नई चीज़ की शुरुआत करी है कमलनाथ जी ने। जो किया हुआ 25,000 से 51,000 रुपये किया है, जो उनकी घोषणा है, कमलनाथ जी की घोषणा है, जो विवाह योजना में था। और दूसरी बात, आप 15 महीने का जवाब पूछ रहे हो, पहले 18 साल का जवाब दो। वो कह रहे हैं 18 साल में वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम करे, कई योजना चालू करी है, जो आप देख सकते हैं कि जो बहनों की शादी से लेकर बच्ची जो पैदा होती है उससे लेकर जैसी कई चीज़ बताती है भाजपा। एक बात बताओ, अभी आपने करी घोषणा है, अब जो पैसा क्यों नहीं आ रहे? जो विवाह योजना के पैसे क्यों नहीं आ रहे? पेंशन के पैसे क्यों नहीं आ रहे? परेशान हो रहे हैं लोग महंगाई में। तुम्हें व्यापारियों की चिंता नहीं है, तुम्हारे लाने जो मध्यम वर्ग की चिंता नहीं है। तुम घोषणा पर घोषणा करे जा रहे हो। 10 साल पहले 15 साल पहले कर गए थे अस्पताल की, आज तक पूरी नहीं है। शांति दूत गड्ढा की हालत देख रहे हैं आपका। लगातार जन आशीर्वाद भाजपा निकाल रही है और कह रही है कि क्या बेस का उनके क्या बेस का होता है? आम आदमी का है ये बात कि हमको सुविधा मिल रही है। आम आदमी का है ये बात। आरोप। हाँ बात बताइए, आप एक काम करिए, गाडरवारा के आसपास की रोडें देखिए। आप जमाड़ा रोड पे जाइए, थोड़े आगे और आप जाइए तो आप दहलवाड़ा की रोड पे जाइए, जो अपना फैक्ट्री के पास दहलवाड़ा है। अगर आप दहलवाड़ा आधे घंटे में के पहले पहुंच गए तो मैं आपको मान जाऊंगा। वहाँ की स्थिति अजंदा जाइए। अजंदा कितने किलोमीटर है यहाँ से लगभग? क्या दहलवाड़ा 8 किलोमीटर है। मतलब उतने के लिए अपन को आधा या पौन घंटा आधा घंटा। अभी आप जमाड़ा रोड जाके तो देखिए, 1-1 फुट के गड्ढे मिलेंगे आपको जमाड़ा रोड में। ये स्थिति है गाडरवारा की। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम भाई भी यहाँ पर मौजूद है। भाजपा कहीं ना कहीं कहती है कि मुस्लिम वोटर्स जो होते हैं वो उनके पक्ष में है, और कांग्रेस कहती है उनके पक्ष में है, लेकिन वोटर जो है वो किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो काम को देखता है। का क्यों जवार कि कौन की सरकार बन रही है? इस बार कांग्रेस की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अब अपन ने इनको भी देख लिया है। 5 साल 10 साल से देखते आ रहे हैं। 15 महीने जो उनको मौका मिला था कमलनाथ जी को, वो भी देखा। उसके बाद उनको सरकार को गिराने के बाद अब फिर इनको फिर से देख रहे हैं। तो मेरा मत है तो इस बार कांग्रेस की ही सरकार आनी। हमारे साथ इतने और भी लोग इतने मौजूद हैं जी। जो किसान कर्ज माफी हुई थी, तो सोसाइटी कर्ज से उसकी शुरुआत हुई थी, 50,000 से लेकर शुरुआत हुई थी, जो 2 लाख रुपए तक होने से अनेकों लोगों के, किसानों के वो रुपए माफ हुए हैं। किसान अभी इस बार फिर कमलनाथ जी ने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ, 5-7 सौ वर्ष तक की बिजली के बिल नहीं आएंगे किसानों के, 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये ऐसी बहुत सी योजनाएं कांग्रेस की हैं। आप मान के चलिए इस बार कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कह रहे हैं कि 500 रुपये को सिलेंडर की घोषणा करी है कमलनाथ जी ने, तो कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। 15 महीने की सरकार थी, 500 रुपये का सिलेंडर नहीं था। नहीं तो ये बताओ जी, 18 साल में इन्हें लाडली बहना लागू क्यों नहीं करी? आखिरी के 3 महीने में क्यों करी?
जब वो पैसे क्यों नहीं आ रहे जो विवाह योजना की कन्या विवाह योजना के निकाह योजना के पैसे अभी तक नहीं आए। जनता के साथ कुठाराघात हुआ है। जनता ने जो स्पष्ट निर्णय दिया था वो सरकार खरीदी गई और उतनी सरकार बनाई गई। ये जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है जो अभी है। और दूसरा आप जो बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था यहाँ गाडरावारा में, शिवराज सिंह जी आए थे, लाडली बहन का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। गाडरावारा क्षेत्र पूछें आप उनसे कि उनने क्या देके गए गाडरावारा को। गाडरावारा के लिए 100 बिस्तर की अस्पताल की उनने पिछली बार 5 साल पहले घोषणा की थी, अभी 300 करी है, तो पहले 100 बनवा दीजिए। आसपास की स्थिति ये हो रही रोडों की, जितनी भी रोड बनी है यहाँ पे वो 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस टाइम जो प्रस्ताव डले थे वही रोड बनी है 30 करोड़ रुपए की। इसके अलावा उसके बाद कोई रोड यहाँ नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या कहेंगे कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी, विधायक किसका रहेगा और क्यों रहना चाहिए? देखिए, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज से 15 साल पहले या 18 साल पहले कैसे थी, रोडें नहीं थी। व्यापारी जो वर्ग होता है इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको सरकार से तो कोई योजनाओं से कुछ मिलता नहीं, बीच वाले को। लेकिन उसको मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोडें और लाइट। पानी तो ऊपर वाले की देन है, मिल गया नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हमको रोडें मिली हैं और लाइट मिली है, जिससे हमारे उद्योग भी चल रहे हैं, व्यापार भी चल रहा है। ये सबसे मेन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया है, जिससे हर व्यापारी की तरक्की हुई। अभी कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर आएगी, क्योंकि भाजपा के आप कार्यकाल में देख लें कई घोषणा ऐसी हुई, हॉस्पिटल को लेकर भी बात करी थी कि 300 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा करके गए थे, लेकिन अभी तक 100 बेड की भी नहीं खुली। ये तो अभी घोषणा हुई है। बहुत से काम होते हैं जो प्रैक्टिकली तुरंत संभव नहीं। सरकार कोई एक जगह की सरकार है नहीं कि सिर्फ गाडरवारा में उसको काम करना हो, उसको पूरे प्रदेश में काम करना है। और अच्छा, आरोप प्रत्यारोप ये तो सरकार आएंगी जाएंगी एक दूसरे पे लगते रहेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं है। ये तो हर आदमी समझ रहा है ना कि हमने क्या पाया क्या नहीं, क्या खोया। तो सरकार ने क्या दिया इसके अनुसार वो जीतेगी, ये आप लोगों के सामने। कोई दुकान में आप जाते हो तो दुकान का जो मालिक होता है उसको किसी पार्टी से लेन देन नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दुकानदारी करने बैठा है। उसको ना भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, लेकिन उसको इस चीज़ से मतलब है कि हाँ उसको क्या दुकान चलाने में क्या कोई कठिनाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर कठिनाई हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। भाई साहब क्या कहेंगे, आप दुकान चलाते हैं किराने की, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, क्या लगता है इस बार 2023 विधानसभा में किसकी सरकार आएगी? अपन रोज के रोज रेट में अंतर देखते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि कल अपन ने कुछ रेट बताया, आज कुछ हो गया। महंगाई मतलब चाहे हो जाती है, कोई भी सरकार रहे कोई दिक्कत नहीं, हमारी महंगाई क्यों बढ़ती है इतनी ज़्यादा, कस्टमर बहुत हैरान रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपकी कुछ उदाहरण देंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ महंगी है, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से ये पता चल पाए। शक्कर हुई, राहड़ दाल हुई, शक्कर और राहड़ दाल, बहुत सी चीज़ें हैं आजकल, तो हमेशा हर चीज़ है। बता रहे हैं कि शक्कर है, राहड़ दाल है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं लोगों की वो महंगी होती जा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं सरकार को असर पड़ेगा। हमको प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की बात न करके अपन लोकल स्तर की बात करें। हमारे भाई ने कहा का जैसे कहा का इतना का विधायक जी का काम, विधायक जी जैसी बनी थी 1.25 साल का कार्यकाल था कमलनाथ जी का, 30 करोड़ रुपए की रोड स्वीकृत हुई, जिसकी बराबर हम व्हाट्सएपों पे और उसके लिए समाचार पत्र। भाई साहब दूसरा 2008 में मुख्यमंत्री जी गाडावारा में हॉस्पिटल की 100 बिस्तर की हॉस्पिटल की घोषणा कर गए। क्या बात है कि आज 15 साल के अंदर 100 बिस्तरों की हॉस्पिटल पूरी नहीं हो पा रही, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगर यह काम की बात करें कि कांग्रेस के समय विधायक जी के रिस्पांस था, बिल्कुल सही बात था, 1200 रुपये ट्राली में रेट बेचते थे। आज जैसे ही कमलनाथ की सरकार गिरी 4000 रुपये ट्राली हुई है। आप लगाएं, अवैध उत्खनन की बात की थी विधायक जी ने, बात तो ये भी करी थी कि 4000 बेरोजगारी भत्ता देगी कांग्रेस, लेकिन कई युवाओं से मैं मिला हूँ, उन्होंने मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले विधवा पेंशन 300 रुपये मिलती थी, इनके 18 साल के कार्यकाल में देखो 600 रुपये कमलनाथ जी ने करी। आप उठा के देखें, शादी का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते थे उसमें 25,000 रुपये मिलता था, कमलनाथ जी ने आकर 51,000 के 17 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया, और 1 लाख रुपए का कर्जा माफ गाडावारा से शुरू हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, कि इसकी शुरुआत यहाँ से करी थी भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में। 15 साल पहले वादा किया था हम 50,000 रुपए तक का। आपको मैं एक जगह रोकूंगा, आपने कहा कि जो है कि उन्होंने 51,000 रुपए देने का बात करी। मैं ऐसे कई गाँव में गया हूँ, अपने नरसिंहपुर जिले की बता रहा हूँ,
कई महिलाओं से मैं मिला हूँ, कई बच्चियों से मैं मिला हूँ। कहना है कि भैया हमारे यहाँ शादी हो गई लेकिन हमको पैसे नहीं मिले, हम सरकार के पास गए लेकिन हमको भगा दिया गया। यही है, मैं अपने कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं रहती हैं सिर्फ दिखावे की रहती है। कमलनाथ जी की समय पर ये योजना थी, अगर आपके काजे जो शादी विवाह आप घर पर भी करें, आप पे संबल कार्ड है, अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो उसको 51,000 रुपये देंगे। भाजपा ने, शिवराज जी ने जैसे या उनको बंद कर दिया कि सिर्फ जो हम सामूहिक विवाह करेंगे उसमें आप अगर शामिल होगे तो पैसा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ये मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। बोल रहे हैं कि देखिए भैया, लाडली लक्ष्मी योजना, सामूहिक विवाह योजना, हम वैसे ही चुनाव नहीं जीते या इतने साल तक हम चुनाव जीतते नहीं आए। और एक बात और बता दें, हम चुनाव भले ही हार गए थे, मनो 50,000 वोट हमने इनसे ज़्यादा लिया था, हम भले ही सीटों में 5-6 सीटें कम हो गए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हम 50,000 वोट ज़्यादा ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमने काम किया है। ग्राउंड पे दिखता है कितनी लाडली लक्ष्मी बनी है। पिछली बार जनता ने नकार दिया। हाँ, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ ना कि हमने, आप अपना वो एनालिसिस करना और रिकॉर्ड निकलवाना कि पूरे मध्य प्रदेश में हमको 50,000 वोट मिले थे, मगर क्या हुआ, हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मार्जिनल 1%, 1.5% हमारा वोट ज़्यादा ही रहा है इनसे, हम नहीं कर पाए। अब इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हम फिर से आएंगे वापस और हमारी योजनाएं हैं। अब ये जो अभी जो कौन सा हुआ लाडली बहन योजना शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो, हमने डिलीवर्ड करके दिखाया है। अगले महीने हम 1250 रुपये देंगे, आगे चल के हम 1500 देंगे। क्या बोलेंगे? अभी भाई साहब ने बोला कि अपनी आवास योजना नहीं बनी। भाई साहब से मैं बताना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना आपने चलाई थी, कांग्रेस की जब सत्ता थी, आपको कहीं इंदिरा आवास योजना दिखे तो आप बता सकती हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना जितने बन गए हैं मकान और जितने उसके बाद छूटे हैं, कल से परसों से 16 तारीख से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और अभी भी आवेदन भरा रहे हैं। जितने भी आवास छूटे हुए हैं टोटल आवास भरा रहे हैं। एक वरिष्ठ को युवा का सीधा निशाना साधा युवा ने कि इंदिरा आवास की युवा सारे जितने भी आवास रह गए हैं कोई भी आवास नहीं छूटेंगे। जी हम एक कार्यकर्ता, हम कोई नेता नहीं है, कोई नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। हमको इतना विश्वास है हमारी पार्टी पर, पूरे के पूरे आवास योजना है, कोई भी हितग्राही नहीं रह पाएगा। ये और यहाँ यह भी नहीं हुआ कि मान के चलो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई भी नेता है उनको आज भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास वो देखने को नहीं मिल। छोटा भाई उत्साहित है, उसको मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है। मैं आपसे जो एक सेकंड, 1.25 साल का शासन के बाद 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का शासन, एक आवास का आडावारा में स्वीकृत नहीं। चलिए अच्छा, आप युवा हैं, एक प्रश्न बहुत अच्छा, एक प्रश्न बहुत अच्छा है। आप आवास योजना छोड़ दीजिए, आप युवा हैं, ये बता दीजिए। भाई साहब पे एक प्रश्न और देता नहीं। भाई साहब ने अभी बोला कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफ किया, ठीक है ना। यदि कांग्रेस ने कर्ज माफ किया तो आप बैंकों में जाकर लिस्ट उठा के देख लो। यदि कांग्रेस सरकार यदि ये घोषणा नहीं करती, आज कांग्रेस सरकार की देन है जो किसान कर्ज में जूझा हुआ है, नहीं तो किसान अपना कर्ज 2% मतलब चलिए ये भाई साहब एक मिनट, कांग्रेस किसान 8% की सालाना का ब्याज लेता था और बैंक में बाइज्जत भरता था। कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा की उसमें किसान कर्ज में जूझा हुआ है, उसकी बदौलत का आज किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया और आज किसान बैंकों के ताने सुन रहा है, नोटिस सुन रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कांग्रेस ने बोल दिया था हम कर्ज माफ करेंगे। आज कर्ज माफ नहीं किया तो कई ऐसे घर हैं जो कांग्रेस सरकार की बदौलत बेघर हो गए हैं, जिनकी कुर्की हो गई कांग्रेस सरकार की बदौलत। एक बहुत अच्छा मुद्दा आया है ये मंदिर का और क्या कहते हैं मस्जिद का, एक मिनट, सनातन का, मंदिर का, मस्जिद का, किसानों का, ये मुद्दा चलो चलता रहता है। आप युवा हैं, आप ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि आज 70 साल कांग्रेस रही है, 70 साल की नहीं, अभी 18 साल की बता रहा हूँ मैं। 70 साल से कभी कांग्रेस सरकार ने कभी युवाओं को प्रोत्साहन नहीं किया कि आप अपने सनातन के प्रति आप काम करो।
भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से युवाओं के प्रति, अपने सनातन के प्रति काम करने के लिए, अपना धर्म क्या है, अपना दायित्व क्या है, तो धर्म कमाएंगे कैसे? फिर धर्म से थोड़ी कमाएगा युवा। युवा को नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी स्किल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। आपको पार्लर कोर्स करना है, सीखो पढ़ाओ योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी शुरू की है, और हमारे यहाँ खुद यहाँ पर आपको नाई बनना है, ब्यूटी पार्लर जॉब करना है, आपको नर्सेज बनना है, स्किल डेवलपमेंट के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि खेती की जान मत लो और स्किल अपना डेवलप करो। पूरी दुनिया बुढ़ापे की ओर है, हम 65 से 70% युवा देश है। वो इसलिए तैयार कर रहा है कि यहाँ तो रोजगार आपको मिलेगा ही, आपको पूरी दुनिया को भी संभालना है। और देखने में भी आ रहा है कि हमारे यहाँ के लोग बाहर कितना कर रहे हैं और यहाँ कितना कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है। अब आप देखिए, बड़े हाईवेज बने, बड़ी रोड बन रही। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली मुंबई हाईवे बना, 1300 किलोमीटर का हाईवे बना, ठीक है, 8 लाइन बना, वो आगे जाके 12 लाइन हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताइए, उसके आजू बाजू जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आने वाले 20 सालों में क्या वहाँ कॉलेज नहीं खुलेगा? क्या वहाँ IITs नहीं लगेंगी? वहाँ क्या मेडिकल हॉस्पिटल नहीं होगी? क्या लोगों को रोजगार नहीं? समझ में ये नहीं आती भाई साहब। जब भी मैं बात करता हूँ, भविष्य की बात पहले होने लगती है। अभी वर्तमान की मैं पूछ रहा हूँ कंडीशन की, युवाओं के लिए वर्तमान में क्या भाजपा ने आपको बताया ना, अभी खोल दी। नहीं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कॉलेज चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, है, लोग जा रहे हैं। और चाहे तो मैं, चूंकि मेरे फ्रेंड का ही है वो, तो उनको बताएंगे कि वो महीना में कितने बच्चों को निकालते हैं और क्या कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कह रहा अपने व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, UPA की सरकार थी यहाँ पर, तो आप उठा के देखो, कोल माइंस चालू थी, वहाँ रोजगार मिलता था सैकड़ों लोगों को, शहर के लोगों के लिए। आप सोयाबीन प्लांट था, भारतीय जनता पार्टी के शासन आया, सोयाबीन प्लांट बंद हो गए, कोल माइंस बंद हो गई। काडावारा में NTPC लगाया, इसलिए रोजगार के लिए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जैसे ही शासन आया, उनसे रोजगार की बात करी, उनको 151 में लगा कर बंद करा दिया, कोई रोजगार की बात नहीं। तो यह मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये तो बताएं कि शहर के आदमी को क्या बेरोजगार, जो योजना थी वो बंद कर दी, तो कैसे रोजगार मिलेगा? अब रही विकास की बात, प्लांट के बारे में बता रहे भाई साहब, कह रहे हैं सोयाबीन प्लांट बंद हो गया। जब अपनी खेती में सोयाबीन नहीं होगा तो सोयाबीन प्लांट कैसे चलेगा? आप ये बताएं, सरकार चलाएगी सोयाबीन प्लांट क्या? जब खेती में सोयाबीन नहीं होगा, सोयाबीन में पीला मोजक हो गया था, कोई अपना मान के चलो कोई कीटाणु आ गया था, उस कारण से सोयाबीन लगभग, आपको भी जानकारी है, 5 से 7 साल से सोयाबीन नहीं हो रहा। अब फर्स्ट साल जो आई है उसमें सोयाबीन की हो रही है खेती बाड़ी, तो खुल गया, तो अब आएगा उसके बाद खुलेगा, ऐसा भी कुछ होगा। वही बात है, फिर से भविष्य की बात कर दी, खुले भविष्य की बात। अभी तो अच्छा हो रहा है, सोयाबीन हो रहा है तो आएगा जब खुलेगा ना। अब सोयाबीन नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से लाए? जब खेती में पैदा कोई चीज नहीं हो रही तो भारतीय जनता पार्टी को मशीन पड़ती थी और रात भर है ना, किसानों को जागना पड़ता था, उस बल्ब को देखना पड़ता था। कृषि कर्मण पुरस्कार UPA गवर्नमेंट ने भी मध्य प्रदेश सरकार को दिया है। क्यों दिया है भाई? हमने कृषि में तरक्की की है, आज हमें कृषि का हब बन चुके हैं। यहाँ पर किसानों की हैं परेशानियाँ, चलती रहेंगी, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। हमारी गवर्नमेंट फिर इस बार कोशिश कर रही है कि अब हम 24 घंटे बिजली देंगे। अभी हम 10 घंटे दे पा रहे हैं, ये हम इस बात को हम स्वीकार करते हैं, मगर चूंकि अब हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसका लाभ थोड़ा इन फ्यूचर में मिलता है और मिल भी रहा है। अब आ जाए आप केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार में आपको मालूम है कि 4 करोड़ से ऊपर हम लोग मकान दे चुके हैं, करोड़ों हम उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे चुके हैं, आयुष्मान कार्ड से हम लोगों को इलाज आज भी आपने मकान की बात करी है, तो कई गांव में आज भी जाना होता है। मकान तो बने हैं खैर, लेकिन कुछ लोग आज भी परेशान हैं, और आज भी वो लोग गुहार लगा के सरकार से बैठे हैं कि हमारा मकान भी बनेगा, लेकिन उनको वहाँ से पंचायत से भगा दिया जाता है। आप भाजपा के हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कमियाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, संपूर्ण कोई नहीं है। संपूर्ण यदि हम हो जाते तो हम अमेरिका न बन जाते अभी तक। कुछ कमियाँ होंगी, हमारे यहाँ कमियाँ होंगी, उन कमियों को हम देखेंगे,
इतना हमने काम किया है बगैर भेदभाव का। कोई मुस्लिम नहीं बोल सकता कि हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, कोई गरीब नहीं वो बोल सकता। कभी कभी क्या होता है, हम ये बात को भी स्वीकार करते हैं कि लोग कभी कभी गलत फायदे भी ले लेते हैं योजनाओं के, ऐसा नहीं है। मगर हम ये स्वीकार कर रहे हैं आपकी बात को कि कहीं परेशानियां होंगी और आपने संज्ञान में लाए हैं, हम उन परेशानियों को देखेंगे और हमारे जो उचित फोरम है, हमारी पार्टी फोरम है, हमारी सरकार है। आपको मैं याद दिला दूं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने ही चैनल पे खबर डाली थी कि 8-10 गांव के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने ये वहाँ पे नीचे बैठ के धरना दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में तो रोड ही नहीं है और रोड, वो बच्चे स्कूल कैसे जाएं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा दुर्दशा है रोडों की। उसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा कि, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इस बार रोड नहीं बनी तो इस बार वो वोट नहीं देंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ सच में परेशानियाँ हैं, यदि वो ये बात बोल रहे हैं तो वो सच ही बोल रहे हैं, कोई झूठ तो बात तो है नहीं है। आपके कैमरा दिखा रहे हैं, रोड वहाँ से निकल रहे हैं, हम उस सच को हम स्वीकार करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई अब उन गाँव का आया है ये पूरा, अब ये जैसे ये एक जमाड़ा रोड थी, अब वो सेंसन हो गई है, टेंडर हो गए हैं, वो 8 गाँव की भी वो परेशानियां हैं। ये परेशानियां भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार है। मगर मैं ये भी चाहता हूं कि कभी ये बहाना ना बनाए सामने वाले प्रतिनिधि की हमारी सरकार नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब वो विधायक नहीं थे तो कहीं उनकी ताकत ज़्यादा थी, मगर जब से वो विधायक बने हैं, जब से आज तक उन्होंने ना कोई, ये 8 गांव का मामला है, इस 8 गांव की सड़क के लिए कब कौन सा उन्होंने आंदोलन किया है कि हमने पिछले काफ़ी समय बड़ा बुरा वक्त बीता है पूरी दुनिया के लिए, हर सरकारों के लिए बीता है। बहुत घाटे में भी गए हैं, लोगों के बिजनेस भी गए हैं, ये भी गए हैं, वो भी गए हैं। सरकारों ने कोशिश की है, आपने भी देखा है कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना भी खिलाया है, राशन भी दिया है उनको, वैक्सीन भी हमने लगाई है। हमारे पास एक पीपी किट नहीं बनती थी, हमारे पास N95 नहीं थे। वो जो समय था स्ट्रगल का, हम उस समय से हम निकल के आए हैं और आगे भी हम अच्छा कर रहे हैं। अब रही बात इसकी कि ये 18 सालों में क्या हुआ, तो 18 सालों में इतना तो हुआ है कि पहले 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित थी पूरे मध्य प्रदेश में, आज 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है। जैसे आज हमारे यहाँ मूंग हो रही है, गर्मी में कभी मूंग हुआ नहीं करती थी। आप भी चूँकि किसान हैं, किसान परिवेश को वो आप जानते हैं। आज हमारे यहाँ शुगर मिल है, कहीं ना कहीं हमारे पास बिजली की व्यवस्था तो होगी। रोडों की सड़कें नहीं थी 2003 में, मैं गाडरवारा की बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 9 पावर स्टेशन थे, आज की तारीख में 34 पावर स्टेशन है। लग रहा है कि 2003 से पहले सड़कें नहीं थी गाडरवारा। यह बात उनका कहना था, नव भारत वाले ग्रुप ने सड़कों पर लिया था, उसका पूरा 18-20 साल का, अगर 18-20 साल का गिनवा दीजिए इनको और केंद्र में 9 साल का गिनवा दीजिए कि क्या क्या कुछ मेन काम हुआ। ठीक है, 18 साल तक में यही गिनाया मैंने कि 7.5 लाख भूमि सिंचित होती थी आज़ादी से लेकर 2003 तक। आज 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। हम जीतेंगे, काम पर जीतेंगे, ग्राउंड पे जीतेंगे। हमारा वर्कर, कांग्रेस तो क्या है कि ना इनके पास वर्कर है, ना नीयत है, ना नीति है, और मुद्दों को मैं छेड़ना नहीं चाहता। आज कहीं एक डिबेट हो रही थी, तो चूंकि हम जन आशीर्वाद यात्रा में लगे थे तो हमारे यहाँ तक कोई उस डिबेट में नहीं गया, मगर वहाँ मैं देख रहा था कि कांग्रेस और आप आदमी पार्टी, ये इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ मरा। तो ये इनकी हालत है। ये वहाँ चाहते ना तो दोनों मिलके हमको पूछ सकते थे, मगर ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये कभी नहीं जीतेंगे। मैं कहना चाहता हूं, हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब भी विकास कार्यों की बात आती है तो वह भाग जाते हैं, वह शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं कि उस डिबेट में शामिल हो सकते थे, मगर वह डिबेट में शामिल नहीं होते। हर समय है, क्यों? इनके पास कोई विकास कार्य है ही नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ, जितने गाडावारा नगर के अंदर विकास कार्य है ना, ये सब कांग्रेस द्वारा स्वीकृत करे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। इसमें बार बार मंच से कहता हूँ, अगर है तो आप नाम बता। पहली बात, पूरा प्रदेश में आप देखें, हर सर्वे में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाह रहे, और गाडावारा की जनता भी कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाह रहे थे, और आज 16,000 से हराया, 26,000 से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और यहाँ कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस का विधायक बनेगा।